नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। शनिवार का कोरोना अपडेट हमारे पास अभी आया है, तो अभी आप लोगों के लिए ये बुलेटिन हम लेकर हाजिर हैं और आप लोगों को बताएंगे कि शनिवार को किन किन इलाकों से गुरुग्राम में कोरोना के पेशेंट्स आए हैं। सबसे पहली बात एक क्लियर हम आप लोगों के सामने कर देना चाहते हैं कि ये लोकेशन जो हम आपको बताते हैं, ये दरअसल आपको डराने के लिए नहीं है, ये केवल आपको सावधान करने के लिए है कि आप लोग थोड़ा और एहतियात ज़्यादा बरतें, ताकि आपके इलाकों में अगर कोई केसेस आए हैं तो आप लापरवाही ना बरतें, आप एहतियात बरतें। केवल इतनी अपील हमारी है और यही हमारा मकसद है आप लोगों को ये स्पेशल बुलेटिन लाने का, कि आप लोग एहतियात बरतें, आप लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। सबसे पहले अपील ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए। अब बात करते हैं शनिवार को आए कोरोना के केसेस की गुरुग्राम में। शनिवार को गुरुग्राम में 130 नए कोरोना पॉजिटिव के व्यक्ति पाए गए हैं। इसके अलावा 71 मरीज ठीक हुए हैं और दुखद बात यह है कि 3 व्यक्तियों की मौत शनिवार को हुई है। अब अगर कुल आंकड़े की बात की जाए गुरुग्राम में, तो 5,829 कुल अब तक टोटल पॉजिटिव गुरुग्राम में हो चुके हैं, जिनमें से 4,496 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब गुरुग्राम में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 1,234 है और मरने वालों की संख्या 99 हो गई है। इसके अलावा शनिवार को सबसे ज्यादा व्यक्तियों के टेस्ट किए गए अभी तक के एक दिन में रिकॉर्ड है 2640, यानी कि 2640 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए, टेस्ट किए गए, जिनमें से सरकारी लैब द्वारा 2006 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए हैं और निजी लैब के द्वारा 634 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए हैं। गुरुग्राम में अब तक अगर टोटल केसेस की बात करें, टोटल कितने सैंपल्स लिए गए हैं, तो 41,461 व्यक्तियों के सैंपल्स अब तक टोटल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 32,992 व्यक्तियों के सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि रेट जो है वो हमारे गुरुग्राम में कम है। अब आप लोगों को बताते हैं गुरुग्राम में जो 3 व्यक्तियों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में, शनिवार को जो डेटा आया है, एक 36 वर्षीय महिला जो कि सेक्टर 7 एक्सटेंशन की रहने वाली थी, इसके अलावा एक 68 वर्षीय महिला जो कि सेक्टर 56 की रहने वाली थी और 71 वर्षीय पुरुष जो कि सेक्टर 56 के रहने वाले थे। इन तीनों की मौत कोरोना की वजह से जो बताया गया है वो हुई है। अब आप लोगों को बताते हैं कि जो सोसाइटीज हैं, किन किन सोसाइटी से शनिवार को केसेज आए हैं वो आप लोगों को बताते हैं। 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पायनीर अपार्टमेंट सेक्टर 61, इसके अलावा ट्यूलिप लेमन सेक्टर 69, ट्यूलिप पर्पल सेक्टर 69, साउथ सिटी 1, सुशांत लोक फेज 3। इन चारों सोसाइटीज से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं शनिवार को। इसके अलावा जहां से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो डिटेल्स आप लोगों को बताते हैं। बीपीटीपी एस्टायर गार्डन सेक्टर 70A, इसके अलावा बीपीटीपी पार्क जनरेशन सेक्टर 37D, दी मैग्नोलियाज डीएलएफ फेज 5, सुशांत लोक फेज 1, लाइफ वाटिका 7 लैम्प्स सेक्टर 83, आयरियो द कॉरिडोर, जीपीएल ईडन हाइट्स सेक्टर 70, कार्लटन एस्टेट डीएलएफ फेज 5, मर्लिन सेक्टर 67, पाम ड्राइव सेक्टर 66, एमर्ल्ड हिल्स सेक्टर 52, सन सिटी सेक्टर 54, देवेंद्र विहार सेक्टर 56, विपुल ग्रीन सेक्टर 48। ये सब सोसाइटीज है जहां से केसेज आए हैं शनिवार को। इसके अलावा सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टर 7, सेक्टर 50, सेक्टर 10A, इन तीनों सेक्टर से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जहां से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो लोकेशन आपको बताते हैं। सेक्टर 7 एक्सटेंशन, सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 12A, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 21, सेक्टर 23, सेक्टर 38, सेक्टर 39, सेक्टर 45, सेक्टर 47, सेक्टर 52 और सेक्टर 83। ये वो सेक्टर्स हैं जहां से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो अधिकतर दिनों में सोहना से सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं एक दिन में, और शनिवार को भी जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस पाए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सोहना से केसेस आए निकल के सामने। 12 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं शनिवार को सोहना से। इसके अलावा 7 व्यक्ति अर्जुन नगर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 5 व्यक्ति फरूखनगर और 5 व्यक्ति मनोहर नगर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 4 व्यक्ति पालम विहार से और मदनपुरी, राजीव नगर, न्यू पालम विहार, अशोक विहार फेज 3, जैकबपुरा, डीएलएफ फेज 3, इन इलाकों से 3-3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं शनिवार को। 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें शामिल है झाड़सा डीएलएफ फेज 1, सरहोल गांव
डूंडाहेड़ा, पटौदी, ये वो इलाके हैं जहां से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि एक एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव मिले उनकी लोकेशंस क्या है। डीएलएफ फेज 2, बर्फखाना, बलदेव नगर, भीमगढ़ खेड़ी, सिविल लाइन, देवीलाल नगर, गांधीनगर, गंगा विहार, शिवा एनक्लेव गढ़ी हरसरू, हरिनगर, इस्लामपुर गांव, ज्योति पार्क, लक्ष्मण विहार, आईएमटी मानेसर, नखड़ोला गांव, नाहरपुर कासन, ओम नगर, पटेल नगर, प्रेम नगर, सूरत नगर फेज 1, सिकंदरपुर घोसी, शिवजी पार्क, नई बस्ती और विकास नगर, ये सब वो इलाके हैं जहां से 130 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं शनिवार को। आखिर में आप लोगों से फिर वही अपील है कि आप लोग घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, उनको घरों से बाहर ना निकलने दें। कुछ कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, उन कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती जा रही है। तो आप लोगों से इतनी अपील है कि आप लोग कंटेनमेंट की पालना करें। अगर प्रशासन ने कुछ सोचा है तो आप लोगों की भलाई के लिए सोचा है। कुछ लार्ज आउटब्रेक है जहां पर जिन इलाकों से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उन इलाकों के बारे में जिला प्रशासन जो कंटेनमेंट जोन है वो बना रहा है। इसीलिए आप लोगों से हम ये भी अपील करेंगे कि अगर आपके इलाके को कंटेनमेंट में तब्दील किया गया है तो आप लोग कृपया उन चीज़ों की पालना करें और इस कोरोना महामारी में जो एक लड़ाई छेड़ी है जिला प्रशासन ने, सरकार ने, उसमें उनका सहयोग करें। आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।